हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग ठीक होंगे। तो इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे फ्लैपी गर्ल की माफ़ी और ससुराल वालों पक्ष का वहाँ ना आना, मथुरा आने से इनकार करना ससुराल वालों पक्ष जैसे ससुर जी का। तो उस पर लोगों के इतने रिएक्शन आ रहे सिर्फ उनके रिएक्शन जो ये फ्लैपी के अंधभक्त हैं। फ्लैपी ने सोशल मीडिया पे आके एक माफ़ी क्या मांगी कि अंधभक्तों को लगा कि इसने पता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया। अरे अंधभक्तों, चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। तुम्हें इतना नहीं दिखता है जिस ससुर जी ने आज मना किया कि मैं वहाँ नहीं आऊँगा, कि क्या पता इसने क्या चाल चली होगी वहाँ मेरे खिलाफ। इसने पहले मुझ पे इतना एलिगेशन लगाए, इतने आरोप लगाए, तो ये आज माफ़ी किस बात की मांग रही? पहले उसको सही साबित करो कि मैंने आपके साथ ऐसा किया था या नहीं किया था। क्या ये जवाब ससुर जी का गलत था, या ससुर जी ने बहू को गाली गलौज किया सोशल मीडिया पे आके, या कुछ भद्दा शब्द बोला? सिर्फ इतना बोला कि ये बहुत चालाक है और इसमें भी इसकी कोई चाल है। आप सभी ने देखा कि जब मौसा जी इसको लेने गए थे गांव में, तब इसने मौसा जी की रिकॉर्डिंग किया और ससुर जी की बारे में ये जो बोल रही थी मौसा जी के पास, मौसा जी सिर्फ इतना बोल रहे थे कि हमें कुछ पता नहीं है। अगर हमें कुछ पता होता तो हम इस पर ज़रूर कोई रिएक्शन करते या रिएक्शन देते। हमें कुछ नहीं पता था इस बारे में। उन्होंने यहाँ पे कुछ गलत शब्द नहीं बोला। अगर बाय चांस ना यहाँ पे वो कुछ गलत शब्द बोल देते तुम्हारे ससुर के लिए, अंधभक्तों इनके ससुर के लिए, तब क्या उनके ससुर जी इनके साथ रिश्ता रखते या नहीं रखते? जिन रिश्ते के लिए आज ससुर जी खुद लड़ रहे, पहले मौसा जी को बुलाओ यानी पड़ोसियों को बुलाओ, फिर हम सोचेंगे हमें आना कि नहीं आना। उस समय अगर मौसा जी कुछ बोल देते तो क्या आज उनके ससुर बोलते कि पहले पड़ोसियों को बुलाओ, जिनको तुमने लाल डब्बा कार बोली थी ना, जो तुम्हारे पीछे लगी थी, तुम्हें जान का खतरा था, उन्हीं को बुलाओ फिर हम आएंगे। क्योंकि वो अपनी रिश्तेदारी खराब नहीं करना चाहते थे तुम्हारे चक्कर में। तुम्हारा तो कोई भरोसा नहीं था। आज तुमने माफ़ी मांगी, कल तुम क्या आरोप लगा देते? भाई ऐसे गिरगिट रंग बदलने वाले इंसानों पर जरा भी भरोसा नहीं किया जाता है, और तुम जैसी नागिन पे तो बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि तुम सिर्फ एक नागिनी हो। जब से उनके घर में गई हो ना, उनके घर वालों को तुमने डसाई है और कुछ नहीं किया है। जब से तुम उस घर में गई है तुमने उनको सिर्फ डसा है। तो अंधभक्तों की समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ अंधभक्त हैं उसके, हमको बोलते हैं कि तुम लोग उनकी ससुर उसके पक्ष में उनके विपक्ष में रिएक्शन देते हैं, किसके? फ्लैपी के। तो क्या भाई, तुम भी तो फ्लैपी के पक्ष में रिएक्शन देते हो ना। तो हमने तो कभी तुम्हारा नाम नहीं लिया या तुम्हें कभी बोला ही नहीं कुछ। तुम टारगेट हम लोगों को करते कि क्यों हम सास ससुर के पक्ष में बात करते हैं, क्योंकि हमें सास ससुर सच्चे लिखते हैं। क्यों सास ससुर ने अपना मुंह नहीं खोला जब इस मैडम ने इतना भद्दा भद्दा बोला था? हाँ, उन्होंने लीगली कार्रवाई की कि भाई ये कुछ भी हमारे बारे में ना बोले, तब जाके वो शांत रही। नहीं तो वो शांत रहने वाली लड़की थी। तुम्हें पता है कि अंशु ने बोला था कि जब भाभी को गुस्सा आता था वो कुछ भी कर लेती थी। तो क्या वो शांत रहती? ना 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 ना, वो कभी शांत नहीं रहती। अगर वो लीगली नहीं जाते तो वो आपके देखा होगा आप लोगों ने, वो कभी अपने ब्लॉग में इसका नाम लेते? कभी नहीं। क्योंकि इसने खुद अंशु को बोला कि तुम मेरे नाम की रोटी सेकते हैं तो मेरा ब्लॉग में नाम नहीं लेना, तो उन्होंने कभी नाम नहीं लिया। तो क्या उसके व्यूज नहीं आ रहे? तो उधर फ्लैपी क्यों ससुराल वालों का नाम लेती है? पहले जब भी उसके व्यूज डाउन होते हैं क्यों ससुराल वालों को बीच में खदेड़ती है? इस समय भी उसके व्यूज डाउन हो रहे थे तो इस समय भी उसने ससुराल वालों से माफ़ी मांग के उसने एक नया कंटेंट पाया है। अब देखो, आप लोग बोलते हैं कि क्या माफ़ी तो मांगी, कोई गुनाह तोड़ी नहीं किया, माफ़ी तो मांगी। किसी का टाइटल था, किसी ब्लॉगर का, सॉरी रिएक्शन चैनल वाले का, जो इसके सपोर्टर में बात करती है कि भाई माफ़ी तो मांगी। कोई जो उसको सपोली पता नहीं क्या क्या बोलती है अंशु को, कि माफ़ी तो मांगी, कोई बड़ा गुनाह तो नहीं किया। तो माफ़ी मांगने वाली होती ना तो इतना चरित्र का तार तार नहीं करती वो अपने ससुराल वालों का सोशल मीडिया पे। अपने पति पे सॉरी अपने पति की इज्जत नहीं उछालती वो सोशल मीडिया पे, अपने ससुर की इज्जत नहीं उछालती। और जिस अंशु को वो बोलती है ना आज कि मेरी अंशु को किसी ने हेट दिया तो उसको मेरे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। भाई तेरे यहाँ आने की तुम्हें किसने सुनाया? दो है तुम्हारे, एक खानवी है, दूसरा टकला है, वही तुम्हारे पक्ष में बात करती है और वही ज़्यादा से ज़्यादा अंशु को हेर देते हैं।
उन्हीं की तरफ से सपोली बोला जाता है, उन्हीं की तरफ से छोटी जीजी बोला जाता है, और उन्हीं की तरफ से ओम ओम उन अंशु के माता पिता को बोला गया था, ओम शांति रिप ओम शांति रिप। तो उनको सुना रहे हैं, उनको सुना रहे हैं। भाई किसी के पैनल में आप गई थी टलका की वजह से, तो वहाँ भी तुमने अपने जो दूसरे वाले पति है उनकी भी इज्जत धज्जिया पे उड़ाई थी। तो तुम रिएक्शन चैनल वाले जो अंधभक्त हैं, जो इनके सपोर्टर है, जो बोलते हैं कि आज जो इसके मतलब इसके विरुद्ध रिएक्शन देते हैं ना फ्लैपी के, आज उनका सर झुक गया होगा, ऐसा जवाब दिया। भाई हमारा सर गर्व से ऊंचा हुआ है कि हम इस मैडम के पक्ष में नहीं है, हम उस माता पिता के पक्ष में है जिन्होंने सोशल मीडिया पे कभी तमाशा नहीं बनाया। बोलते हैं ना कर्म का फल मिलता है, और वो कर्मा आ रहे हैं धीरे धीरे इसके सामने। ये अब अकेली पड़ गई है और इसको ये लग रहा है कि शायद मैं अपने ससुराल में होती तो आज मुझे बहुत इज्जत प्यार सम्मान मिलता। ठीक है, इसको बोलो पहले, इसको। और जो ये आज माफ़ी मांग रही है ना, इसने माफ़ी मांगने से पहले सोचना था कि मैंने क्या यहाँ कुकृत्य किए हैं, क्या मैंने अपने ससुराल वालों को कहीं का छोड़ा जो आज तुम एक माफ़ी मांगने पे वो लोग आ जाएंगे। इतनी जल्दी रिश्ते नहीं सुधरते हैं, पहले ये प्रूव करो कि तुमने ये क्यों एलिगेशन लगाए थे अपने ससुर पे, अंशु पे, अपने सारे ससुराल वालों पे, पहले ये यहाँ पे प्रूव करो, तब जाके आगे बात होगी। और यहाँ पे कल का टाइटल देखा होगा मैडम जी का, जो कि एक इनकी सपोर्टर है शायद, उन्होंने एक कमेंट किया था कि मुझे आपकी वीडियो हम अच्छी लगती है और मैं आपकी वीडियो हमेशा देखती हूँ, मगर आज का जो आपका टाइटल है ना वो बिल्कुल भी आपका अच्छा नहीं था और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि आप वो तो भगवान देखता है, अच्छे कर्म करते रहो, किसके बारे में कुछ मत बोला करो। जो तुमने यहाँ पे लिखा है कि जो सत्य है वो तो है, वो तो भगवान देखता है, मगर कर्मा या क्या लिखा था सबके लौट के आएंगे। फिर भी ये मैडम जी अगर ससुराल वालों ने ना कर दिया तो ये कुछ नहीं बोलती, मगर इसने यहाँ पे ना जो टाइटल के माध्यम से ना ससुराल वालों को टोंट मारा। भैया मैंने तो बोला था सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग के, ये लोग मेरे कहने पे क्यों नहीं आए। भाई इतना वो समझ रखा तुमने उनको बुद्धू, इतना वो समझ रखा बेवकूफ़ कि तुम बोलोगे वो लोग आ जाएंगे, तुम कहोगे कि वो लोग आ जाएंगे तेरे यहाँ, और फिर तू नया सा ड्रामा करके नया आरोप लगा के उनको फिर से घसीटेगे, थाना के चक्कर मारोगे। क्योंकि एक दिन तूने ही बोला था ना कि ये 2 रोटी खा रहे हैं ना, वो भी चैन से खा लो, नहीं तो ये भी नहीं खाने दूंगी। थाने के चक्कर, जेल में चक्की ने पिसवाए तो मेरा नाम भी नहीं। तो भैया वो तो उन लोगों को करना नहीं है, जेल में चक्की पीसना नहीं है तेरे घर आके, क्योंकि तेरे घर आके तो यही होने वाला है। और सबसे बड़ा अच्छा फैसला लिया था उसके तुम्हारे ससुर जी के न जाने के बाद, और तुम हो गई गुस्सा में लाल पीली, जो कि अंशु ने पहले बताया था कि तुम गुस्सा हो जाती है तो तुम कुछ भी कर लेती है, तो वही हाल तुम्हारा हो रखा। भले तुम बोल नहीं पा रही है, मगर टाइटल के माध्यम से इसने ना बहुत कुछ सुना दिया है ससुराल वालों को। ससुराल वाले चुप्पी साधी हैं, वो इतने बेवकूफ़ नहीं है तेरा हर सवाल का जवाब दे। तो तुम बेवकूफ़ हो, तुम घटिया हो, तुम गिरगिट हो, तुम गंदी औरत हो, बस मेरे नज़र में तुम बहुत घटिया गंदी औरत है। तो ये था जो अंधभक्त इनके वो हैं, उनको जवाब देना था। भैया अपने इस गिरगिट को संभालो, उधर मत जाओ सास ससुर पर, अपनी गिरगिट को संभालो पहले। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। तब तक रखना अपना ध्यान, बाय।